नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश वासियों को यूपी स्थापना दिवस की दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई दी। कहा कि यूपी आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। उत्तर प्रदेश दिवस की पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि अध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि है उत्तर प्रदेश। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति की नई गाथा लिखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में यूपी की अग्रणी भूमिका। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 का किया वितरण। सीएम ने ओजीओपी मार्ट पोर्टल भी किया लॉन्च। लखनऊ में सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। सीएम ने कहा कि यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की धरा उत्तर प्रदेश प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण की धरती। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर यूपी का निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ की बैठक। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बुलंदशहर। यूपी दिवस पर विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 विभूतियों को किया गया सम्मानित। लखनऊ के मिशन निदेशक के रूप में चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को मिला यूपी गौरव सम्मान। बुलंदशहर में 25 जनवरी को पीएम मोदी की जनसभा। पीएम की जनसभा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में होगी पीएम की जनसभा। वेस्ट यूपी को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का मिलेगा तोहफा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कर रही अथक प्रयास। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 25 जनवरी को नवो मतदाता सम्मेलन की करेगी शुरुआत। गणतंत्र दिवस पर यूपी की झांकी में दिखेंगे रामलला। अवधपुरी का उत्सव आएगा नजर। कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का होगा दर्शन। भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के खाते में एक और अवार्ड। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को 2019-20 बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरुष का अवार्ड देकर किया सम्मानित। भारतीय क्रिकेट टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी मिला अवार्ड। अयोध्या में पुणे से आए भक्त तिरंगा और राम का झंडा लेकर शंख से कर रहे उद्घोष। महिलाएं और पुरुष राम भक्त रामराज में डूबे। पूरा विश्व रामराज में डूबा दिख रहा। 4 फरवरी को अयोध्या आएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को आएंगे अयोध्या। परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। अयोध्या में आरती के बाद श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। पहले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के किए दर्शन। दर्शन की व्यवस्था खुद देख रहे डीजी प्रशांत कुमार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन। भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने के बाद सख्त पहरा। आरएएफ के जवानों ने मंदिर के बाहर संभाला मोर्चा। अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को किया जा रहा मैनेज। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन। राम भक्तों के मंदिर दर्शन का जबरदस्त उत्साह। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर मौजूद। डीजी प्रशांत कुमार और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन का लगा तांता। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का बढ़ाया गया समय। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला देंगे दर्शन। मैनपुरी के शिव प्रताप सिंह ने यूपीपीसीएस में सफलता हासिल की। उन्होंने पूरे प्रदेश में 4थी रैंक मिली। शिव प्रताप की सफलता से घर में जश्न का माहौल। गांव में लोग बधाई देने उनके घर पहुंचे। केंद्र सरकार अयोध्या को देगी एक और बड़ी सौगात। 25 जनवरी से अयोध्या को 3 नई मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मिली। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ, प्रयागराज और मनकापुर के बीच तीनों ट्रेनों का संचालन शुरू। यूपीपीएससी के सेकेंड टॉपर प्रयागराज के प्रेमशंकर पांडे रहे। बस कंडक्टर का बेटा बने एसडीएम। 20 साल सेना की नौकरी। 2020 में दिया था इस्तीफा। पहले प्रयास में इंटरव्यू और दूसरे में सेकेंड टॉपर बने प्रेमशंकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया, जिसमें कासगंज जिले के
माधव उपाध्याय ने 10वीं रैंक हासिल की। गांव के साथ साथ कासगंज जिले का नाम भी रोशन करने का किया काम। हरदोई में पुलिस विभाग में तैनात आरक्षी दीपक सिंह ने यूपी पीसीएससी से पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर 20वीं रैंक की हासिल। दीपक की 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई थी नियुक्ति। दीपक सिंह के डिप्टी कलेक्टर बनते ही पुलिस महकमे में खुशी। यूपी पीसीएस 2023 का परिणाम घोषित। देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता ने पीसीएस 2023 में किया टॉप। सिद्धार्थ गुप्ता ने पीसीएस में टॉप कर नगर का नाम किया रोशन। कामयाबी पर परिवार सहित नगरवासियों में खुशी की लहर। पीसीएस परीक्षा पास कर परिवार के सपनों को किया पूरा। कानपुर में किसान का बेटा बना डिप्टी जेलर। परिणाम घोषित होने के बाद मयंक त्रिपाठी के घर में खुशी का माहौल। यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा में सिद्धार्थ गुप्ता ने पहले अटेम्प्ट में 7वीं रैंक की हासिल। 2023 की परीक्षा में उनका दूसरा अटेम्प्ट था और उन्होंने इसमें टॉप किया। लखनऊ के अंजनी यादव का पीसीएस में सिलेक्शन। एआई से जुड़े सवालों का जवाब देकर 12वीं रैंक मिली। 2014 में बीटेक किया था पास। अंजनी के घर में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस का अंतिम परिणाम किया घोषित। जिसमें 251 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जालौन के विनोद कुमार ने भी 24वीं रैंक पाकर डिप्टी कलेक्टर का पद किया हासिल। लखनऊ में आईपीएस अभिषेक गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ईडी में स्पेशल डायरेक्टर बने अभिषेक गोयल। अभिषेक गोयल कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के ऑफिसर। काफी वक्त के बाद किसी आईपीएस की ईडी में हुई तैनाती। पीलीभीत में राज्य मंत्री ने बांटी रामचरितमानस की प्रतियां। लोगों से राम के आदर्श पर चलने की अपील। लोगों ने मंत्री का तिलक लगाकर किया अभिनंदन। राज्य मंत्री ने डीएम को भेंट की रामचरितमानस की प्रति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बुलंदशहर दौरा। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बुलंदशहर। शूटिंग रेंज के मैदान नवादा में होगी पीएम की जनसभा। कानपुर में अंबेडकर नगरवादी संगठनों के तत्वाधान में रामभद्राचार्य के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर जाति सूचक टिप्पणी करने के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। उसमें गिरफ्तार करने की मांग की गई। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। मेरठ में सूरजकुंड पार्क में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। कैलाशपुरी के 32 वर्षीय युवक का मिला शव। पार्क में आने वाले लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज के हॉस्टल में लगे जय श्री राम के नारे लगाने से वार्डन हुए नाराज। वार्डन ने जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्रों को दी धमकी। पीएसआईटी हॉस्टल के वार्डन को जय श्री राम के नारे से है नफरत। पीलीभीत में जहानाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के बड़े बेटे का एक्सीडेंट। मौके पर मौत की सूचना परिवार वालों को मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। पीलीभीत में किराना दुकान पर नकाब लगाकर चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। रात के अंधेरे में दुकान में नकाब लगाकर नकदी सहित लाखों की चोरी से गांव में मचा हाहाकार। कानपुर में चंद्रिका देवी चौराहे के पास लकड़ी के गोदाम में लगी आग। स्थानीय लोगों ने लकड़ी के गोदाम को जलते देख फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से पाया गया काबू। सीतापुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव कर रहे प्रयास। मानकों को अनदेखा कर ठेकेदार घटिया नाला निर्माण कर सरकारी धन को कर रहे हड़पने का काम। कानपुर में गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण ठंड। अगले 7 दिनों तक कोई राहत नहीं। 11 जिलों में दिन और रात दोनों में सीजन का सबसे कम तापमान किया गया रिकॉर्ड। महाराजगंज में घने कोहरे के कारण कार और पिकअप में हुई जोरदार टक्कर। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी आग, बाइक रिपेयरिंग एवं पार्ट्स की दुकान में लगी आग, घंटों धू धू कर जलती रही दुकान। आग लगने से 2 बाइक और कई मशीनें जलकर राख। पीलीभीत में पत्नी को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। इलाज के दौरान 1 महीने बाद महिला की हुई मौत। परिजनों ने 1 माह पूर्व जिंदा जलाने की दी थी तहरीर। परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जलाने का आरोप। राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। लखनऊ में किया गया परेड का अभ्यास। शौर्य स्कूल में बच्चों के संग सेना ने निकाली परेड। 26 जनवरी को देश मनाने जा रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। नोएडा पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह। यूपी दिवस के अवसर पर नोएडा पहुंचे ब्रजेश सिंह। नोएडा हाट पहुंचकर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। रायबरेली में विवाहिता का फंदे पर लटका मिला शव। गांव के युवक पर परेशान करने का लगा आरोप। युवक से परेशान होकर विवाहिता ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में अनियंत्रित कार ने वृद्धा को कुचला। सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में बेखौफ दबंगों का आतंक जारी। युवक की पीटते ही दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं दबंग। 25 जनवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय एग्रो क्लिमेट्रिक जोन स्तरीय विराट किसान मेला और प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। किसान मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किया। ललितपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। इसी क्रम में मतदाता सूची का किया गया रिवीजन। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम चेक कराने की अपील। मेरठ में छेड़छाड़ के विरोध पर युवती की हत्या करने वाले हत्यारे से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से हत्यारा हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। गोड्डा में गैस सिलेंडर लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। 6 फरवरी तक पूरी मामले की जांच करके जिलाधिकारी को पूरे मामले की सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। एसओ मुबारकपुर राजेश कुमार गैर जनपद भेजे गए। वहीं तरवा थाना प्रभारी से थानेदारी छीनी गई। 11 पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक मिला। तेंदुए का शव। मृतक तेंदुए के शव पर चोट के निशान। प्रभागीय वनाधिकारी के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गई। बागपत में अनुसूचित जाति की नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व प्रधान को अदालत ने सुनाई सजा। 10 साल के कठिन कारावास और 1,10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा। सीतापुर में खेलते समय कुएं में गिर जाने से 7 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के बाद परिवार में पसरा मातम। गाजियाबाद में ट्रेलर की दुकान में लगी आग। आग किन कारणों से लगे इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि चंद सेकंड में ही दुकान जलकर हुई राख। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से पाया काबू। यूपी में सताएगी शीतलहर। कई जिलों में हल्की बारिश से हुई शुरुआत। राज्यों में चल रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे के चलते कई ट्रेनों और फ्लाइट्स की रफ्तार थमी। बुलंदशहर में कोहरे की चादर में ढका एनसीआर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहतर कम। भीषण सर्दी और भयंकर कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। संभल में बनाई जा रही सड़क के लिए लाई गई मिट्टी में मुगल काल के निकले सोने चांदी के सिक्के मिले। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि ठेकेदार 100 से अधिक सिक्के ले गया। पुलिस और एसडीएम ने एक सिक्का किया बरामद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 35 लोगों को भारत रत्न मदन मोहन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। साथ ही 11 किताबों के लोकार्पण किया जाएगा। ये सम्मान हर साल अखिल भारतीय सारस्वत परिषद द्वारा किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निकलने वाली झांकी को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इसके चलते यातायात में परिवर्तन किए गए। इस बार गणतंत्र दिवस की मंदिर परेड पर राम मंदिर में बनी झांकी आकर्षण का रहेगी केंद्र। मेरठ में गोली से घायल दरोगा की हालत में सुधार। डॉक्टरों के अनुसार दरोगा का हुआ सफल ऑपरेशन। पिछले दिन चोरी की गाड़ी पकड़ने में बदमाश ने मारी थी गोली।
बदायूं में बीजेपी सांसद ने सीएम जनसभा का स्थल किया का निरीक्षण। क्षेत्रीय विधायक प्रशासनिक अधिकारियों संघ किया निरीक्षण। वीआईपी रास्ते से लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का आयोजन सीएसए सभागार में शुरू। उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में दी गई जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सीएसए ग्राउंड में सभी विभागों के स्टॉल की लगी प्रदर्शनी। कानपुर में रोजगार मेले का किया गया शुभारंभ। 11 कंपनियों ने 343 अभ्यर्थियों का किया साक्षात्कार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सभी प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत, 6 घायल। हाईवे पर घने कोहरा होने से हुआ हादसा। दिल्ली से दवाई लेकर लौट रहा था परिवार। घने कोहरे की चादर में ढका बागपत। मासूम बच्चे घने कोहरे में बाइक और ई रिक्शा पर जाते हुए आए नजर। नन्हे छात्रों की छुट्टी खत्म होने के बाद दूसरे दिन नजर आया घना कोहरा। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन आए रेंगते। ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कुशीनगर में लगी आग, धू धू कर जला घर में सो रहे परिजनों के साथ पशु झुलसे। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। झुलसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज जारी। कुशीनगर में कोहरे के कारण ओवरलोड गिट्टी लदी ट्रक पलटी। रेलवे फाटक के पास खंबे से भी टकराई ट्रक। झांसी से मिट्टी लोड होकर बिहार को जा रही थी। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी रेलवे ढाला के पास का घटना। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को बांटी गई ट्राईसाइकिल। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बांटी गई साइकिल। बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के द्वारा बांटी गई ट्राईसाइकिल। यूपी में 25 से 29 जनवरी तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का किया जाएगा आयोजन। इसमें देश विदेश से करीब 300 से ज्यादा लोग आएंगे। ये अपनी कंपनी और प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस एक्सपो का किया जाएगा आयोजन। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत, 6 घायल। हाईवे पर घना कोहरा होने के कारण हुआ हादसा। दिल्ली से दवाई लेकर लौट रहा था परिवार। तो वहीं आपको महाराजगंज से खबर बता देते हैं। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर महाराजगंज से सामने आ रही है। महाराजगंज से खबर हम आपको बता दें, जहां वकीलों ने जमकर की दरोगा की पिटाई। दरोगा दुर्गेश सिंह को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई का वीडियो भी आया सामने।
तहसील गेट के बाहर वकीलों की देखी गई गुंडागर्दी। तहसील गेट के बाहर वकीलों की देखी गई गुंडागर्दी। कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज है दुर्गेश सिंह। दरोगा की पिटाई के बाद मचा हड़कंप। जमीन विवाद के बाद वकील और दरोगा में हुई थी बहस। खबर महाराजगंज से बता दें, जहां पर वकीलों ने जमकर की दरोगा की पिटाई। दरोगा दुर्गेश सिंह को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया सबके सामने। तहसील गेट के बाहर वकीलों की देखी जा रही है गुंडागर्दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जानकारी सामने आ रही है कि जमीन के विवाद को लेकर दोनों में मारपीट हो गई। देखिए, जो वीडियो आया है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तहसील गेट के बीच का है। दुस्साहसिक घटना है। वकीलों ने दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, पत्थर भी चलाए हैं। बीच बराव कर पुलिस किसी तरीके से दरोगा को बचाई है, जो वीडियो में भी साफ दिख रहा है। मामला ये था कि कल एक पक्ष को लेकर के वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी दुर्गेश सिंह के पास गया था। हालांकि दुर्गेश सिंह का मुताबिक वो थे नहीं और वकीलों को कुछ बहस हुई थी चौकी पर और इस बात को लेकर के वकील नाराज थे। वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस अधीक्षक शुभेंदु मीना से मिला है और मिलकर के कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में हम जांच करेंगे और दोषी कोई होगा तो उसमें कार्रवाई होगी। इसी बीच दरोगा दुर्गेश सिंह आ गए हैं, क्योंकि बगल में कलेक्ट्रेट चौकी पर है, वहां आ गए। उसके बाद वकील आक्रोशित हो गए हैं और वकीलों ने दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, पीटा है, लात घूंसों से मारा है, पत्थर चलाया है और किसी तरीके से बीच बराव के बाद मामला शांत तो हुआ है। लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दुस्साहसिक घटना इसको कही जाएगी। दरोगा बाकायदा वर्दी में थे, ड्यूटी पर थे और ऐसे में वकीलों ने अपना आपा खोया है और वहां मारपिटाई की गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद वकीलों ने एक दरोगा को पीटा है, क्या अब तक कोई कानूनी कार्रवाई की गई है उन वकीलों पर? कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक से हम लोगों की लगातार बात हो रही है। पुलिस अधीक्षक अभी कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इतना इशारा जरूर किया है कि जो भी अब इस प्रकरण में दोषी हुए वकील, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और वीडियो आया है, इसमें जो वकील है उन्हें चिन्हित भी करने का काम पुलिस गोपनीय तरीके से कर रही है और मुकदमा भी लिखने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरीके से विवाद हुआ है, दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर वकीलों ने पीटा है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वकीलों ने एक दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरोगा उस वक्त अपनी वर्दी में भी देखे जा रहे हैं, वो ऑन ड्यूटी थे जिस वक्त ये मारपीट की गई। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वकीलों की भीड़ ने एक दरोगा को पीटा है। दरोगा उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, उसके बावजूद वकीलों ने मिलकर एक दरोगा को पीटा है। बीच बचाव करने आए अन्य जो दरोगा के साथी हैं उनसे उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वकील आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर जांच कर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि मामूली से विवाद के चलते वकील और दरोगा के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद वकीलों ने मिलकर दरोगा को पीटा है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरोगा अपनी यूनिफॉर्म में था, ऑन ड्यूटी था दरोगा, जिस वक्त उससे वकीलों ने मिलकर मारपीट की है।
और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।